जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी एनडीए और एनए रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। मतलब यूपीएससी में जो एनडीए की वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में। तो इसके लिए, इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट रोजगारबुक.in को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आप इस तरह की ये पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप इसकी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ये हमारी जो वेबसाइट है उसका ओवरव्यू है, यानी कि जब हमारा आप गूगल पर सर्च करेंगे रोजगार बुक, तो पहला लिंक मिलेगा वो हमारी वेबसाइट का ही होगा। इस पर आप अपकमिंग वैकेंसीज भी सर्च कर सकते हैं। जैसे जो भी आप मान लो उत्तर प्रदेश सरकार में कौन कौन से कमीशन, मान लो यूपी पुलिस की आपको वैकेंसीज देखनी है, जो कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है वो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट है। चलिए फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं यूपीएससी एनडीए और एनए जो सेकंड रिक्रूटमेंट है। मतलब साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो जो सेकंड है 2025 का सेकंड, उसके बारे में हम बात करने वाला। तो इसकी कंप्लीट डिटेल के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद है जो पोस्ट है यानी वैकेंसी है, वैकेंसी से संबंधित कंप्लीट पेज, हमारी कंप्लीट डिटेल ओपन होगी। सबसे पहले थोड़ा सा हम इसको और जूम करते हैं। ठीक है, ये हमारा ओपन हो गया। तो फॉर्म की बात करें, तो वैकेंसी की बात करें तो यूपीएससी एनडीए और एनए, ठीक है, सेकंड रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, तो ये इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी के ओवरव्यू की। ओवरव्यू मतलब जो मेन की पॉइंट्स हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब कौन इसको एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है, तो यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यानी कि यूपीएससी इसको कंडक्ट करा रहा है। जो हमारा सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, मतलब जितनी भी ऑफिशियल ग्रेड ए ग्रेड बी की जो वैकेंसीज हैं, उनका जो सेंट्रल की ग्रेड ए ग्रेड बी की वैकेंसी है उसको कंडक्ट कौन कराता है? हमारा यूपीएससी। ठीक है, वैकेंसी की बात करें तो हमारा वैकेंसी का नेम क्या है? एनडीए और एनए सेकंड रिक्रूटमेंट 2025। मतलब जो सेकंड, फर्स्ट हमारा पहले हो चुका है, सेकंड अभी होगा। तो एक सेकंड के लिए ऑनलाइन आवेदन आए। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 406 वैकेंसी है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड हमारा ऑनलाइन रहेगा। लास्ट डेट की बात करें 17 जून 2025, 6 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, यानी कि इस फॉर्म से संबंधित, इस वैकेंसी से संबंधित कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने की तिथि है हमारी 28 मई, यानी कि 28 में, मतलब आज इसका आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 17 जून 2025 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। मतलब रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं शाम को 6 बजे तक। फी पेमेंट की बात करें तो 17 जून 2025, यानी कि 17 जून तक आप इसकी फी भी जमा कर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो 14 सितंबर 2025 को इसका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड आपका 10 दिन पहले रिलीज हो जाता है। मतलब अगर 14 सितंबर को एग्जाम है तो आपका 4 सितंबर के समथिंग आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये फीस रहती है, और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। फीस आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑफलाइन थ्रू ई चालान के कर सकते हैं। ठीक है, ई चालान से आप ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी, अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी रहेगी हमारी 406। इसमें आर्मी की रहेगी 208, नेवी की रहेगी 42 वैकेंसी, एयरफोर्स की रहेगी 120 वैकेंसी, और नवल एकेडमी, ठीक है, यानी 10+2 कैडेट एंट्री की 36 वैकेंसी रहेगी। टोटल हमारी 406 पोस्ट रहेगी। ठीक है, एनडीए का काम क्या होता है? एनडीए जो हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, यानी जितनी भी डिफेंस के, जो हमारी डिफेंस है, डिफेंस की जो ऑफिसर रैंक होती है, उनका जो सिलेक्शन होता है वो कौन करता है? जो एनडीए और सीडीएस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमारा एनडीए का फॉर्म है। इसके बाद अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी विंग ऑफ एनडीए, यानी कि जो आर्मी की जो वैकेंसीज है, ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? मस्ट है पास्ट और अपेयरिंग इन 12th एग्जाम। ठीक है, यानी 12th या तो आप अपेयरिंग होना चाहिए या आपको पास किया हुआ होना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? आर्मी विंग के लिए। एयरफोर्स एंड नवल विंग एंड ऑफ एनडीए एंड नवल एकेडमी, यानी कि जो एयरफोर्स और नेवी और नवल एकेडमी के लिए आपको पास्ड और अपेयरिंग 12th एग्जाम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब अगर आप मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ 12th हैं तब आप सभी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है। मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एनए के लिए भी, मतलब नवल एकेडमी के लिए भी एलिजिबल हैं। अगर आप केवल फिजिक्स मैथ, मतलब आपका अगर 12th में फिजिक्स मैथ नहीं है, तब आप केवल आर्मी विंग के लिए ही एलिजिबल हैं। ये इसकी योग्यता है। इसके बाद अगर आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 2007 एंड 1 जनवरी 2010। ठीक है, यानी कि 2 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2010 के बीच उसका जन्म होना चाहिए, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स, यूपीएससी के जो रूल्स होंगे उसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो वहां पर उसकी कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, इसका आप आवेदन अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर मैंने लिंक दे रखे हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक, लॉगिन लिंक। ठीक है, ओटीआर, सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आपको ओटीआर करना रहेगा, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है। अब मोस्टली सभी के लिए हो गया, एसएससी ने भी स्टार्ट कर दिया है, यूपीएससी का पहले से था, यूपीपीएससी भी कर दिया है, यूपी पुलिस में भी अब ओटीआर के थ्रू ही फॉर्म लिए जाएंगे। यानी जितने भी मोस्टली जितने भी मतलब बोर्ड और कमीशन है वो सभी ओटीआर
सभी ने मोस्टली ओटीआर शुरू कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओटीआर करेंगे, ओटीआर के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से कंप्लीट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म करने का मैंने सिंपल से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, यानी सबसे पहले आप ओटीआर फिल करेंगे और उसके बाद आप अपना फॉर्म इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वैकेंसी से संबंधित मेन की पॉइंट्स थे। अगर आप वैकेंसी का अन्य जानकारी में देखें तो यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस का क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका होता है एसएसबी इंटरव्यू। एनडीए और सीडीएस के लिए मेन एसएसबी इंटरव्यू ही माना जाता है। अगर आप रिटन एग्जाम की बात करें तो रिटन एग्जाम भी होता है, लेकिन मेन एसएसबी ही होता है। ठीक है, यानी सबसे टफ माना जाता है वो एसएसबी इंटरव्यू ही माना जाता है। फिलहाल इसमें जो स्टेप है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह जो होता है और फाइनल मेरिट तैयार होती है। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि लगातार आपको इस तरह के जानकारी और वीडियोज मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।